देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तैयारी का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसके लिए दो किताबें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। दोनों आपके सामने हैं, शिल्पी पब्लिकेशन और यूथ कंपटीशन टाइम्स। दोनों ही किताबें अपने आप में बिल्कुल बेजोड़ हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम रिव्यू करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस किताब को, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है कि यूथ की ये जो किताब है ये कैसी किताब है और इसमें आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिव्यू है और इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रश्नों को किस प्रकार से इसमें हल किया गया है, किस प्रकार से इसमें अरेंज किया गया है, कौन कौन से प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। तो ये जो किताब आप देख रहे हैं 2021-22 आर ओ आर ओ सॉल्व पेपर यूथ कंपटीशन टाइम्स की, तो यहाँ पर आपको ये किताब ज़्यादा पसंद मुझे इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर यूपीपीएससी के साथ साथ उत्तराखंड पीएससी के भी आपको सॉल्व पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको पेपर देखने को मुख्य रूप से मिलेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो जीएस के पेपर हैं ये सब आपको मिल जाते हैं। मतलब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अच्छा, एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि आरओ बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन इसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है। यूपीपीएससी की तो हर साल आती है, लेकिन आरओ की हर साल नहीं आती है। और इस किताब में आपको 2001 से लेकर 2017 लेटेस्ट जो अभी पिछला आर हुआ था यूपीपीएससी का, वो 2017 का हुआ था। 2017 के बाद ये वैकेंसी 2021 में आई है। तो यहाँ पर आपको 2001 से लेकर 2016 तक की जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं हुई हैं आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतने सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की जो यूडीए और एलडीए की परीक्षा है 2016, 2006, 2003 और मुख्य परीक्षा में 2016 और 2006 वाली, तो यहाँ पर आपको प्री और मेंस दोनों के जो पेपर हैं देखने को मिल जाते हैं। और प्रश्नों को जो संजोया गया है फ्रेंड्स वो बहुत ही शानदार तरीके से संजोया गया है। हालांकि 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, अब यहाँ पर आप देखो विषय सूची देख सकते हो, किताब की जो विषय सूची है, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल सॉल्व हैं। और आप पूरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों से बहुत सारे लोग इस किताब को देख भी चुके होंगे, बहुत सारे लोगों के पास ये किताब होगी भी, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, तो ये रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूडीए एलडीए परीक्षा के बारे में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और ये किताब इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, शुरुआत में तो आपको जो कुछ पेजेस मिलेंगे, देखो ये जो किताब है ना वो हर साल अपडेट करी जाती है। मतलब हर परीक्षा के बाद इसे अपडेट किया जाता है। जो नए क्वेश्चन होते हैं या जो यूँ कहिए कि जो नए क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको जो है ऊपर ही रख दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसका जो प्रश्न पत्र है यहाँ पर जीएस का, तो यहाँ पर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और बिल्कुल आपको जो है कैटेगराइज कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के और कितने प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्नों की बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या दी गई है, तो निश्चित रूप से ये आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्नों को देखते हुए मैं बहुत अधिक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को देख सकते हैं, जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही फॉर्मेट में ये क्वेश्चन लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप 4 घटनाएं दी गई हैं और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि पूरी व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है और इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो हिंदी और अंग्रेजी में आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बाइलिंगुअल जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पूरी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ मतलब शुरुआत के 1-2 सालों में, यानी कि 2017 और 2016 की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न आपको मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जब आप चलेंगे पीछे जाएंगे, 2014 वाली परीक्षा हुई थी, 2013 की परीक्षा हुई थी, तब आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाकी के जो प्रश्न हैं, यानी कि ये जो किताब है इसका रिव्यू तो आप देख ही रहे होंगे। और फिलहाल जैसे कि सभी चीज़ों को यहाँ पर टॉपिक वाइज कर दिया गया है। मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि, इससे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है, और यहाँ पर आपको उत्तर मिलता है। डिटेल में आपको आंसर मिल जाता है। कई बार तो प्रश्न
ये जो व्याख्या आप देख रहे हैं इसमें से ही आपको कई सारे प्रश्न नई परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कूट दिया गया है, फिर सही सुमेलन आपको दिया गया है, और सही सुमेलित करने के बाद फिर खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व व्यापार टॉपिक दे दिया गया है। तो यानी कि जो प्रश्न आएंगे वो किस टॉपिक से आते हैं ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगर डायरेक्टली आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा जो प्रीव्यू है वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब विश्व का भूगोल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर अवस्थित पाई जाती है, और भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, लगभग 24 घंटा होता है। तो पूरी व्याख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और हम कृषि क्रम में आगे बढ़ेंगे तो जो पिछले साल के मतलब इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, वो भी आप देख लीजिएगा। और ये एक प्रीव्यू है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आप जैसे आप जानते हैं कि आर ओ की जो परीक्षा होती है उसमें रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो तर्क शक्ति परीक्षण में अब ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी है। लक्ष्मी का सर्वोच्च से 27वां स्थान है। यदि लक्ष्मी से आगे 9 बालक हैं तो लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं होंगी। तो ये प्रश्न दिया गया है, विकल्प दिया गया है, और इसकी व्याख्या आप यहाँ पर पा जाएंगे। यानी कि अगर आप, और बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या देने की कोशिश की गई है ताकि आप आराम से समझ सकें प्रश्नों को। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म किस दिन हुआ था। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर मिलेगा आंसर बी, और पूरी की पूरी व्याख्या आपको यहाँ पर दे दी जाती है। तो इसलिए ये किताब जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो इसको परचेज करते हैं। और देखिए यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को देख रहे होंगे। अब हम आपको हिंदी के प्रश्न दिखाते हैं। 2016 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी के जो प्रश्न हैं, कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पर पूरी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अनंत शब्द का विलोम शांत सीमित होता है, जबकि असीम अनंत का समानार्थी शब्द है। ये सभी विकल्प सही हैं। तो पूरी व्याख्या आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है किताब की। ठीक है, तो इसलिए यही वजह है कि ये किताब बहुत सारे लोग इसको परचेज करते हैं। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तब देखो, अगर आपके आसपास से किताब मिल जाती है तो कई सारे ऐसे बुक स्टॉल हैं जो इस किताब पर अच्छी खासी छूट देते हैं। 20 से 30% तक की छूट आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन अगर आपको छूट नहीं मिलती है तब आप एक बार पूछ सकते हैं अपने जो है मतलब उस दुकानदार से कि छूट मिलनी चाहिए आपको। और अगर आप इस किताब को मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी किताब मतलब कि सभी पन्नों को और सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यही वजह है कि मैं लगातार स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपको भी पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा तो हो रही होगी, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब आप इसे पाज करके पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी मैटर है, ताकि आप समझ सकें। अब 2017 का आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, कुछ और भी प्रश्नों को आपसे परिचित कराएंगे। जैसे कि ये 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है आप देख सकते हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उसकी पूरी व्याख्या दी गई है, और प्रश्नों को इसी प्रकार से पूरी किताब आपको कैटेगराइज मिलेगी। मतलब हर साल का जो प्रश्न पत्र है वो आपको बिल्कुल वर्गीकृत मिलेगा कि किस टॉपिक से कौन से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी किताब है। और यहाँ पर आप जो अंतिम है, मतलब कि 2010 के पहले जब ये परीक्षा होती थी तब यूडीए और एलडीए के नाम से होती थी। तो 2010 तक का जो है आरओ का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आरओ के लिए। और उसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं जिसे आप यूडीए एलडीए कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूडीए एलडीए के नाम से आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 2006 का मिल जाएगा, और इसके पहले का मैंने आपको दिखाया था ना जो विषय सूची, वो मैं आगे फिर से आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग 1, भाग 2, और इसी के साथ यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूडीए और एलडीए की परीक्षा,
और उत्तर प्रदेश में भी 2001 और 2006 की जो यूडीएलडी परीक्षा हुई थी, सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। मतलब ये कि यूडीएलडीए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ऑल टू ऑल आपको मिल जाते हैं और पूरी व्याख्या के साथ आपको सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। यानी कि हर प्रश्न के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। आप इस किताब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि अगर ये किताब आप पढ़ते हैं तब आप समझ पाएंगे कि कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे भी बनते हैं जो कि व्याख्या से ही मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। जीवक सलावती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जीवक किसका पुत्र था, या मगध का प्रथम राजवंश हर्यक मतलब कि जो मगध का प्रथम राजवंश था वो कौन सा राजवंश था, और हर्यक वंश का जो पहला शासक था कौन सा था। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आपको व्याख्या से भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किताब वाकई काफ़ी अच्छी लिखी गई है और अगर इस किताब के बारे में आपको जो जानकारी है पसंद आई है, किताब आप परचेज करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और चलते चलते बताना चाहूँगा कि यह एक रिव्यू वीडियो था, ठीक है। तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी गई है और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।